जैसा कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में हम बताए थे कि एच पी और बी का सूत्र आप लोगों को बता दिए थे और हमारा उम्मीद है कि आप लोग उस सूत्र को आसानी से याद कर लिए होंगे, क्योंकि वीडियो में ही हमको पता चल गया होगा कि आप लोग याद कर लिए होंगे। और जैसा कि अब हम त्रिकोणमिति का नेक्स्ट सूत्र की तरफ चलने वाले हैं, यानी कि साइन थीटा। त्रिकोणमिति में मान ज्ञात करने वाला सूत्र पे आप ध्यान देंगे। साइन थीटा होता है, उसके बाद कोस थीटा होता है, उसके बाद टेन थीटा होता है, उसके बाद कोसेक थीटा होता है, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कोट थीटा। तो अब जैसा कि त्रिकोणमिति में अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ हम लोग जा रहे हैं वो है साइन थीटा। तो साइन थीटा जिसे बोले थे, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है पी बट्टे एच। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है पी बट्टे एच, और कोस थीटा बराबर सूत्र होता है बी बट्टे एच, और टेन थीटा बराबर सूत्र होता है पी बट्टे बी, और उसके बाद कोसेक थीटा बराबर सूत्र होता है एच बट्टे पी, और सेक थीटा बराबर सूत्र होता है एच बट्टे बी, और कोट थीटा बराबर सूत्र होता है बी बट्टे पी। तो आप लोगों को इस तरह से, जितना भी टीचर है इस तरह से सूत्र को तो लिखा देते हैं, लेकिन सूत्र का एक ऐसा ट्रिकी माध्यम आप लोगों के पास देने जा रहे हैं जो कि सूत्र आपको वीडियो देखते ही याद हो जाएगा। जैसा कि वीडियो में ही आपको पता चल जाएगा कि ये सूत्र को याद कैसे रखा जाए जो कि हमेशा के लिए याद रह जाए। तो सबसे पहली बात हम इसमें आपको यही कहेंगे कि सूत्र याद नहीं किया जाता है। सूत्र को अगर आप आज अगर रट्टा मार के याद करिएगा, कल भूल जाइएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि सूत्र को समझ करके अगर याद करिएगा तो ये आपको ज़िंदगी भर के लिए काम आएगा। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरह से सूत्र को याद रखा जाए। तो सबसे पहली बात, साइन थीटा बराबर में सूत्र होता है पी बट्टे एच। अब यहाँ पर दिमाग लगाना है। हम आपको दो तीन तरीका बताएंगे याद करने का, आपको जो तरीका बेस्ट लगे उस पर आप फॉलो करिएगा। तो जैसा कि अगर साइन थीटा बराबर भी आपको बताएं कि सूत्र होता है पी बट्टे एच, और पी बट्टे एच यानी इसको बोला जाता है, पी को बोला जाता है लंब और एच को बोला जाता है कर्ण, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बता दिए थे। अगर नहीं देखे हैं तो जा करके आप देख सकते हैं। और साइन थीटा अगर हमको याद है तो कोस थीटा ऑटोमेटिक याद हो जाए, कोसेक थीटा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि साइन का जो उल्टा होता है ना वो कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक थीटा बराबर सूत्र होता है, अगर हमको साइन याद है तो इसको हम पलटा देंगे। तो पलटाने के बाद बताना है आप लोगों को कि क्या हो जाएगा, एच बट्टे पी, एच बट्टे पी हो जाएगा। उसके बाद इसको पलटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा। अगर आपको हिंदी में याद रखना है तो इस तरह से याद रख सकते हैं। अगर आपको उसका संकेत में याद रखना है तो एच बट्टे पी याद रख लेना है। अगर साइन अगर याद है तो कोसेक ऑटोमेटिक आपको याद हो गया होगा। तो अब चलते हैं कोस थीटा की तरफ। अगर आपको कोस थीटा अगर याद हो गया है तो कोस थीटा का सूत्र होता है बी बट्टे एच। अगर बी बट्टे एच होता है यानी कि बी बट्टे एच को मतलब जो है बी को बोला जाता है आधार और एच को बोला जाता है कर्ण, यानी कि आधार बट्टे कर्ण। और अगर आपको कोस थीटा याद हो जाएगा तो कोस का उल्टा होता है सेक थीटा। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो आपको सेक थीटा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि इसको पलटाना है। तो एच बट्टे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा। कर्ण बट्टे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर कोस थीटा अगर आपको याद हो गया है तो आपको टेन थीटा याद कर लेना है। टेन थीटा बराबर सूत्र होता है पी बट्टे बी, यानी कि लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, यानी कि लंब बट्टे आधार होता है टेन थीटा बराबर। तो टेन थीटा बराबर टेन का उल्टा कोट थीटा होता है। अगर टेन अगर याद हो जाता है तो कोट अपने आप याद हो जाएगा।
तो कोट थीटा बराबर यानी इसको पलटाएंगे तो क्या हो जाएगा b/p, क्या हो जाएगा b/p, यानी कि b को बोला जाता है आधार और लंब, आधार बट्टे क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, आधार बट्टे क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। यानी कि आपको ये फर्स्ट वैरायटी बताए हैं। जो अगर आपको ये अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और आपको नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड तरीका बताएंगे। ये आपको फर्स्ट मेथड है, जो कि तीन, अगर फर्स्ट मेथड के माध्यम से आपको यानी कि अगर तीन फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं साइन, कोस और टेन, तो आपको तीन ऑटोमेटिक याद हो जाता है। यानी कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, और कोस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कोट होता है। यानी कि इस मेथड में आपको तीन फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और तीन याद रखते हैं तो तीन ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।